नमस्ते बच्चों, लर्निंग ऐप सामग्री में आज का टॉपिक है दूरी समय का ग्राफ। पेज क्रमांक 106 से 110 तक, कक्षा 8, विषय विज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, इसकी संक्षिप्त अवधारणा दी हुई है आपके। तो ये आप वस्तुओं की गति को उनकी दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये ग्राफ पेपर बना हुआ है। तो ये ग्राफ पेपर में आपका बीच में ओ है, ये आपका जो है एक्स अक्ष है और ये वाला वाई अक्ष है। ये आपका वाई है, ये वाला एक्स अक्ष है। ये एक दूसरे दोनों के लंबवत हैं, मतलब परपेंडिकुलर हैं। क्षैतिज रेखा पर एक्स ओ एक्स अंकित कीजिए। ये आप इसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आसानी से। बस दो अक्ष हैं यहाँ पर, एक्स और वाई, और दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। इसमें जो ऊपर का हिस्सा है वो धनात्मक है, मतलब एक्स और वाई, और एक्स नीचे वाला जो हिस्सा है वो ऋणात्मक है। इसको हम धनात्मक को ओ एक्स के अनुचित दर्शाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण देखिए यहाँ पर। उदाहरण में यहाँ पर एक सारणी दी है, उसमें एक तरफ समय दिया है, एक तरफ दूरी दी है। तो समय में 0 किलोमीटर दूरी तय की, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5। अब हम इनको देखकर इसके ग्राफ बनाते हैं। ये आपका इसी के आधार यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है। तो यहाँ पर आपने समय लिया हुआ है, एक्स अक्ष पर समय अंकित किया है, और यहाँ पर वाई अक्ष पे आपकी दूरी ली हुई है। तो 1 किलोमीटर में एक चल रहा है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में ये देखिए 3 किलोमीटर, 4 में 4 किलोमीटर, और 5 में 5 किलोमीटर। इस तरीके से ये ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है। आगे देखते हैं। अब आते हैं अभ्यास वर्कशीट क्रमांक 1। तो सबसे पहले एक यहाँ पर वही टेबल दी हुई है, समय दिया है, ये आरंभिक दूरी से कितने टाइम में कितने बजे। तो ये पहली है वो यात्रा समाप्त और पिकनिक स्थल पहुंचने तक 30 मिनट के पश्चात बस की पथमापी का ये स्पीडोमीटर जो बस का किलोमीटर नापने का होता है उसके पाठ्यांक लिखा हुआ है। तो पहला दूरी समय का ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ जो हमने अभी देखा था, इस तरीके से ग्राफ खींचेंगे। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। इसमें दूरी यहाँ पर लेंगे और समय ये नीचे लेंगे एक्स में, और इसके बाद आप एक सरल रेखा प्राप्त करेंगे। हम यहाँ से आप देखकर कर सकते हैं। देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 1 का जवाब मैंने यहाँ पर लिख रखा है। नीचे समय है, साइड में ओ वाई पर जो है वो दूरी है, वो एक्स पर समय है। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, यहाँ पर आपका डिस्टेंस है 0 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60। आगे बढ़ते हैं। पिकनिक स्थल विद्यालय से कितना दूर था। तो ये पिकनिक स्थल आपका कितना किलोमीटर है। ये पूरा बिल्कुल 11 बजे पिकनिक पहुंच रहे हैं। ये आपका पिकनिक जो स्थल है वो आपका टोटल 80 किलोमीटर है। इसके बाद देखते हैं बस की चाल क्या है। तो हमें ज्ञात है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। हमने ये सूत्र रख दिया। दूरी आपकी 80 किलोमीटर है, समय 2 घंटे लग रहे हैं, तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बस को विद्यालय से पिकनिक पहुंचने में कितना समय लगा है। इसमें लगभग 2 घंटे का समय लगा है। और 10:45 तक बस ने कितनी दूरी तय कर ली। तो ये लगभग 70 किलोमीटर दूर तय की है। ये हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अभ्यास वर्कशीट क्रमांक 2 दिया हुआ है। अभ्यास वर्कशीट में समय कार की गति दी है, समय दिया हुआ है और दूरी दी है। सबसे पहले 0 किलोमीटर में 0 दूरी, 2 किलोमीटर में 2 मिनट में 4 किलोमीटर, 4 में 6, 6 में 8, 8 में 10, 10 में 12। तो ये इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। बच्चों जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, समय एक्स ओ एक्स पे लेंगे और आपका दूरी ओ वाई पे लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर 0 शुरू करके 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे में 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से अंकित करेंगे। तो ये एक बिल्कुल सरल रेखा, सीधी रेखा बनेगी आपकी।
ये आप देखकर यहाँ से बना सकते हैं। दूरी समय का ग्राफ खींचिए, ये अब मैंने खींच लिया। प्रश्न क्रमांक 2 पे आते हैं। ग्राफ बनाने के विभिन्न चरण। तो ये ग्राफ बनाने के जो विभिन्न चरण हैं ये आपके पेज नंबर 106 और 107 पर पूरा दिया हुआ है आपकी गतिविधि पुस्तिका के 106 और 107 पेज नंबरों पर। ये आपके चरण यहाँ से आप ग्राफ बनाने के निम्नलिखित चरण हैं, ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये पूरे बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दूरी 12 किलोमीटर थी, समय आपका 10 मिनट है। 10 मिनट को अपन घंटा में चेंज करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से भाग देंगे तो यहाँ पर ये हम करेंगे तो ऐसा 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल की स्पीड आ जाएगी। तो आकलन में देखते हैं। वस्तुओं की गति को उन उनकी दूरी समय द्वारा चित्रपट में किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। और नियत चाल से ये वाला आपका नीचे वाला असत्य है। आगे बढ़ते हैं। ग्राफ पेपर पर एक्स और वक्ष एक दूसरे के बाय जो होते हैं ना लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर। इसमें आपका दूरी समय ग्राफ के लिए ग्राफ पेपर पर समय और दूरी को निरूपित करने के लिए अक्षों का निर्धारण करना होता है। ये एक्स और वाई अक्ष निर्धारित होते हैं। यहाँ पर एक आपका दो वाहन है, ये दूरी दी हुई है, यहाँ समय दिया हुआ है, ये वाहन बी है और वाहन ए है। तो इन दोनों में किसकी सबसे ज़्यादा स्पीड ज़्यादा होगी? तो जो वाहन ए है इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि ये अधिक दूरी तय कर रहा है कम समय में। और हमें मालूम है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पर ये ज़्यादा दूरी तय हो रही है कम समय में, इस प्रकार से ये जवाब इसका ये वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्राफ पेपर पर क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष पे दर्शाते हैं। जब हम ये ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पर ये एक्स दर्शाते हैं, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर पर वाई दर्शाते हैं। उसके बाद है अंतिम दूरी समय ग्राफ में एक्स अक्ष के अनुदिश समय। तो ये यहाँ पर समय दर्शाते हैं हम लोग नीचे इधर, और वाई के अनुदिश दूरी को दर्शाया जाता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।